हेलो दोस्तों, ये हमारी साहित्य अकादमी पुरस्कार की चौथी वीडियो है। 3 वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी 55 से लेकर 85 तक के सभी के अवार्ड और सभी राइटर्स को याद कर चुका है। इस वीडियो में हम लेकर 85 86 से लेकर 95 तक के सभी राइटर को याद करेंगे। तो सबसे पहले कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ, उसके बाद आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक आपका कल का क्वेश्चन था जिसका जवाब होगा माखनलाल चतुर्वेदी। देखो, हम लोग सबसे पहले वीडियो में ही याद करिए कि चतुर्वेदी जी हिम और माखन खाए थे। बचपन में चतुर्वेदी जी हिम और माखन खाए थे। तो चतुर्वेदी जी हिम और माखन से हो गया माखनलाल चतुर्वेदी, और हिम से हो गया था हिम तरंगिणी, इनके बुक का नाम था। और बचपन में ही खाए थे तो बचपन से 55। तो अगर अभी आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको जाकर पहले शुरू से वीडियो देखो तो आपको आराम से आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो बस इतना ही था। अब चलते हैं आज के काम पे, जो आज हम लोग को याद करना है 86 से लेकर 95 तक। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1986 में मिला किसको था। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को मिला था और अपूर्वा रचना के लिए। ठीक है, और 1987 में श्रीकांत वर्मा को मिला था मगध के लिए। तो देखो, पहली बात 86 याद करते हैं। देखो, अब 86 में भी केदारनाथ आपको मिलेगा और 89 में भी केदारनाथ मिलेगा। बस ध्यान देना, 86 में अग्रवाल है और 89 में सिंह है। तो मैं 86 में तो केदारनाथ को अग्रवाल नहीं बोलूँगा, केदारनाथ ही लेके चलूँगा, और 89 में सिंह भी जोड़ूंगा। तो आपको ध्यान देना है, 2 बार केदारनाथ आएंगे। जैसे विश्व भी 2 बार आया था ना, यहाँ कहाँ 63 और 67 उन दोनों में। तो यहाँ पे भी आपको 2 बार ऐड करना है, एक बार 86 में 86 में, एक बार 89 में। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। याद कैसे करेंगे, जो ट्रिक्स है वो है 86 में केदारनाथ अपूर्व हुए। अपूर्व मतलब समझते हैं, मर जाना। कि 86 की उम्र में कोई बंदा, केदारनाथ आदमी है जो 86 साल में हाईएस्ट में रिकॉर्ड बनाया, और 86 साल के बाद मरा। वो 86 साल तक जिया। यही बात है कि 86 साल में केदारनाथ अपूर्व हुए। अपूर्व मतलब मर जाना। तो 86 साल में केदारनाथ मर गए। ठीक है, अपूर्व हुए। तो केदारनाथ से पता चल गया केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्व से अपूर्वा हो गया। 1986 में उनको मिला। अब 87 88 को एक साथ जोड़ेंगे तो वो 87 लोगों के साथ कैसे याद करेंगे। 87 में पहले समझ जाओ, श्रीकांत वर्मा को मिला है मगध रचना के लिए, और 88 में नरेश मेहता को मिला है अररिया के लिए। तो याद करेंगे कि 87 लोगों के साथ श्रीकांत ने चढ़ाई कर दी मगध पे। 87 लोगों के साथ श्रीकांत ने चढ़ाई कर दी मगध पे, मतलब मगध को जीतने के लिए 87 लोगों का टीम के साथ श्रीकांत ने चढ़ाई कर दी। ठीक है, तो मगध का जो नरेश था, मगध का नरेश मतलब नरेश मेहता, मगध का नरेश 88 लोगों के साथ, उसके पास 88 लोग थे, अरण्य में भाग गया। 88 लोगों के साथ अरण्य में भाग गया, मतलब डरपोक था। 87 लोगों के साथ, केवल 87 लोगों के साथ श्रीकांत वर्मा ने क्या किया, मगध पे चढ़ाई कर दिया। जबकि मगध का जो नरेश था उसके पास 88 लोग थे, तब भी क्या किया, 88 लोगों के साथ तो अरण्य में भाग गया, मतलब जंगल में भाग गया। ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं 89 पे। 89 में क्या था, 89 में बोला था 2 बार आपको मिलेगा केदारनाथ, एक 86 में, एक 89 में। 89 में देखो केदारनाथ सिंह है, ध्यान देना। इसको हमने ऐसे दिया कि जब केदारनाथ सिंह क्या थे, नरेश मेहता के सैनिक थे, उन्हीं में। तो इनको जब 89 में आया, मतलब 88 में तो जंगल में भागे थे, 89 आया तो इनका भी समय आ गया जाने का। तो वहाँ पे जंगल में तो चारों तरफ अकाल ही अकाल पड़ा था। लेकिन जब जानते हो कोई मरने के नज़दीक आता है तो उसको बहुत अनाप शनाप उसके दिमाग में चलता है, बहुत कुछ दिखता है उसको, जो हम लोग को नहीं दिखता। तो वही हुआ कि 89 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस दिखने लगे। इसको अकाल, चारों तरफ जंगल पड़ा था, इनको सारस दिख रहा है कि सारस उड़ रहे चारों तरफ। तो यही चीज़ है कि 89 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस दिखने लगे। ठीक है, याद हो जाएगा। अब आते हैं 90 में। 90 में दोस्तों मिला था शिव प्रसाद सिंह को और नीला चाँद के लिए। तो जब 90 आया, सन 90 में, याद रखना, सन 90 में शिव जी सबको प्रसाद दिए। प्रसाद मतलब आशीर्वाद दिए। शिव जी सबको प्रसाद दिए, मतलब आशीर्वाद दिए। और जो नीला चाँद था, नीला चाँद बोलते हैं अमावस्या वाला चाँद जो होती है ना, खतरनाक वाली, तो उसको नीले चाँद को क्या करते हैं, अपने सर पर रख लिया, क्योंकि वो खतरनाक है तो
शिव जी देखो जैसे कि खतरनाक या सांप होते हैं तो उनको बचाने के लिए अपने गले में रख लिए, गंगा जी को इससे लोगों को बचाने के लिए अपने जटा में बांध लिए। उस तरह जो नीला चाँद था, आप देखो वो शिव जी के चुंडी पर नीला चाँद होता है, तो नीला चाँद को शिव जी ने 1990 में अपने सर पे रख लिया। ठीक है, समझ में आया, याद हो जाएगा। एक बार फिर से करते हैं। 86 में क्या हुआ, 86 में केदारनाथ अग्रवाल अपूर्व हो गए, मतलब मर गए। 87 में श्रीकांत वर्मा ने मगध पर चढ़ाई कर दी, तो 87 में श्रीकांत वर्मा को मिला मगध रचना के लिए। 88 लोगों के साथ नरेश मेहता क्या हुआ, अरड़े में भाग गए, अरड़िया। 88 लोगों के रहते हुए भी नरेश मेहता के अरड़े में भाग गए, और उन्हीं के सैनिक थे केदारनाथ सिंह, जिनको 89 में अकाल में साया दिखने लगा, मतलब इनका भी मृत्यु समय आ गया। फिर 90 आया, 90 में शिव जी ने सबको आशीर्वाद दिया, सबको प्रसाद दिया, और जो नीला चाँद था उसको अपने सर पे रख लिया ताकि लोग शांति से जी सकें। ये थे दोस्त आपका 86 से लेकर 90 तक। आगे देखते हैं हम 91 से लेकर 95 तक के। चलो दोस्तों याद करते हैं 91 में। तो 91 में गिरजा कुमार माथुर को मिला है मैं वक्त के सामने हुई, इनकी रचना था। तो याद कैसे करेंगे कि 91 में 1990 में क्या हुआ, 1990 में शिव जी सबको प्रसाद दिए थे और नीले चाँद को अपने ऊपर रख दिए। फिर सन आता है 91। 91 में गिरजा कुमार किसी का नाम है, एक बंदे का समझो, गिरजा कुमार मथुरा गए। मथुरा किससे मिल जानते हैं, भगवान कृष्ण से मिलने। तो मथुरा गए और भगवान कृष्ण से बोले मैं वक्त के सामने खड़ा हूँ, तो भाई मेरा कल्याण करो, मैं वक्त के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ठीक है, एक मुहावरा हो गया। तो 91 में गिरजा कुमार मथुरा गए और भगवान कृष्ण ने बोले मैं वक्त के सामने खड़ा हूँ। तो 91 में गिरजा कुमार माथुर को मिला मैं वक्त के सामने हूँ के लिए। ठीक है, आते हैं 92। जब गिरजा कुमार मथुरा गए भगवान से ऐसे बोले मैं वक्त के सामने खड़ा हूँ, तो भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, गिरी के राजा किसको बोलाता है, श्री कृष्ण को बोलाता है, जो अपने अंगुली पे पर्वत उठा लिए थे। तो गिरी के राजा मतलब श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था मतलब जब छोटे थे तभी तो अपने हाथ पे पहाड़ उठाए थे। तो गिरी के राजा किशोर अवस्था में ही गिरजा कुमार मतलब इनके लिए 2.5 घर बनाए। जब इन्होंने बोला श्री कृष्ण से मैं वक्त के सामने खड़ा हूँ, तो कृष्ण जी क्या कहे, वो छोटे ही अवस्था में इनके लिए एक 2.5 घर बनवाए, 2.5 घर, एक महल बनवाया जिनका नाम रखा 2.5 घर। ठीक है, तो इतना याद हो जाएगा कि 91 में गिरजा कुमार माथुर को मिला है मैं वक्त के सामने के लिए, और 92 में गिरिराज किशोर को मिला 2.5 घर के लिए। ठीक है, फिर से एक बार याद करते हैं। 91 में क्या हुआ, 91 में गिरजा कुमार मथुरा गए, तो गिरजा कुमार माथुर हो गया, और श्री कृष्ण ने बोले मैं वक्त के सामने खड़ा हूँ। ये तो याद हो जाएगा कि मैं वक्त के सामने हूँ सामने, ये इनकी रचना का नाम है। 92 में वही गिरी के राजा मतलब श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है, वही गिरी के राजा किशोर अवस्था में, तो गिरिराज किशोर हो गए। 92 में गिरिराज किशोर को मिला, उनके लिए क्या बनाया, 2.5 घर बनवाया, 2.5 घर का एक महल बनवाया, तो ये हो गया 2.5 घर, इनकी रचना का नाम है। ठीक है, फिर आता 93 में विष्णु प्रभाकर को मिला है अर्धनारीश्वर के रूप में। जब 2.5 घर उनके लिए बनवाए तो उन्होंने पूछा गिरजा किशोर ने पूछा भाई एक आप कैसे कर लिए, तो उनके लिए विष्णु जी ने क्या किया, विष्णु जी ने 93 में उनको अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया, अपना जो ईश्वर मतलब विष्णु जी का रूप था वो दिखाएं, अर्धनारीश्वर का रूप। ठीक है, ताकि उनको समझ में आ गया नहीं ये बहुत बड़ा भगवान है। ठीक है, तो 93 में विष्णु जी उनको अर्धनारीश्वर का रूप दिखाएं। 94 में उन्होंने आकर अशोक जी से बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो अशोक जी ने बोले भाई कहीं नहीं वही भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है, तो कहीं नहीं वही भगवान है। ठीक है, कहीं और नहीं, वही मंदिर में बैठो भगवान सीधे साक्षात वही है। तो 94 याद हो जाएगा। 94 में अशोक वाजपेयी बोले कहीं नहीं वही भगवान। ठीक है, कहीं नहीं वही के लिए मिला। अब आते हैं 95 में। अब देखो 95 हम ऐसे याद किए कि 95 में मान लो बर्थडे हमारा है, 95 में बर्थडे मेरा है, आप सभी लोग इसी के आसपास ही होंगे। अभी 95 में जो भी पैदा हुए अभी किसी की शादी नहीं हुआ क्योंकि नौकरी प्रॉब्लम है, तो वही है कि 95 में पैदा होकर कुंवारा केवल मैं ही हूँ। कुंवर से कुंवारा, 95 में पैदा होकर कुंवारा केवल मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, तो कुंवारा केवल मैं हूँ तो कुंवर नारायण हो गया कुंवारा। और 1995 में कोई दूसरा नहीं, इनकी
इस साल की इनकी रचना का नाम है। ठीक है, तो 95 में पैदा होकर कुंवारा केवल मैं ही हूँ। 95 में पैदा होकर कुंवारा केवल मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं। तो इससे आप समझ लोगे, कुंवारा से कुंवर नारायण हो गया, 95 तो हो ही गया, कोई दूसरा नहीं इनकी रचना का नाम है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिवीजन करते हैं दोस्तों। आप सोचो 91 में गिरजा कुमार कहाँ गए? मथुरा गए और श्री कृष्ण से बोले कि मैं वक्त के सामने हूँ। ठीक है, आता है 92 में जो मथुरा के राजा थे, मतलब गिरिराज, गिरी के राजा, किशोर अवस्था में, गिरी के राजा मतलब भगवान विष्णु के बोला, भगवान विष्णु ही, भगवान कृष्ण ही किशोर अवस्था में उनको 2.5 घर का एक महल बनवाया। ठीक है, 1993 में उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया, भाई आपने ये कैसे कर लिया? तो विष्णु जी ने अपना अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया। ठीक, 94 आया, 94 में क्या हुआ? उन्होंने आकर अशोक जी से बताया, अशोक वाजपेयी, भाई ऐसे ऐसे बात हुई है। तो अशोक वाजपेयी ने उनसे बोला, 94 में अशोक वाजपेयी ने बोला कि कहीं नहीं, वही भगवान है जो तुम्हें ये सब किए हैं। ठीक है, आता है 95 में। अब 95 में पैदा होकर कुंवारा केवल मैं अकेला ही हूँ, कोई और दूसरा नहीं। ठीक, याद हो जाएगा, आई होप आपको याद हो जाएगा। चलो, इसके बाद अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया दोस्त तो लाइक कर दो, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं इस पर आपको पूरे अवार्ड्स और हिंदी की एक निचोड़ लाऊंगा। जितने भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं धीरे धीरे इस पर आपको समाहित करूँगा। ठीक है, अपनी हर एक चीज़ आपको देने की कोशिश करूँगा, मैंने कैसे कैसे याद किया है। और आज का क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ। चलो आज का क्वेश्चन, ये आज का क्वेश्चन है दोस्तों। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? मैंने आपको बताया है ट्रिक से, आप उसी ट्रिक का ही फॉलो करना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसका है नीचे कमेंट जरूर करना। और ये क्वेश्चन सन 2017 में आपका UPSI में आया था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलना। तब तक अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।